हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हमारे यहाँ राखी मन गई थी, लेकिन हमारे मामा जी के यहाँ ना एक दिन बाद मनाई जाती है। महोबा में कजली का मेला चलता है और बड़ी भीड़ रहती है। 15 से 20 दिन तो मेला होता ही होता है। हम लोग निकल लिए महोबा के लिए और इस बार केवल हम तीन ही हैं, मम्मी, भैया और मैं। फिर हम रास्ते में ही हमारे मामा जी का वर्क प्लेस पड़ता है, वहाँ पे हमने उनको राखी बांधी, क्योंकि वो आ गए थे अपने काम पर और उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब कि छुट्टी नहीं थी। खैर वहीं पर आके हमने गाड़ी में ही बैठा के मामा जी को राखी बांधा और ढेर सारी बातें की। फिर मामा जी ने हम सब लोगों को पैसे दिए। इसके बाद मम्मी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, टीका किया और ये भाई बहन की जोड़ी ना एकदम मस्त है। फिर वहाँ से हम निकले घर, तो सबसे पहले ना हमें ये भैया दिखा। ये है मेरा सबसे क्यूटी सा भतीजा और इसके लिए तो हम हर बार महोबा भाग के आते हैं। आते ही एकदम गोद में आ गया मेरी और बुआ बुआ करने लग गया। वैसे इसे बोलना अभी कम आता है, पर हम अपने आप ही कह देते हैं कि वो हमें बुआ कह के बुला रहा है। ढेर सारा इसे प्यार दुलार किया, क्योंकि इसका प्यार दुलार ना दुगना है। तो इस तरीके से ना आज का जो दिन था बहुत ही अच्छा है। वैसे ये राखी वाला वीडियो ना अपलोड करना चाहिए राखी के एक दिन बाद, पर मेरी वहाँ से आने के बाद तबीयत खराब हो गई। इतना तेज जुकाम बुखार हुआ, गला बैठ गया कि आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए ये वीडियो इतने दिन डिले हो गया। घर आते ही मामी ने सबसे पहले अपने हाथ की बनी ये ढेर सारी मिठाई रखी। ये झार के लड्डू बनाते हैं ना, पहले बेसन की पूड़ी बनाई जाती है, इसके बाद उसे मिक्सर में पीस के सीरे का जलाव बना के फिर ये लड्डू बांधे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे लड्डू लगते हैं, बूंदी के लड्डू से भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। फिर हमने लड्डू खाया और ये भतीजा ना खाने ही नहीं दे रहा था। कहता बुआ आप मत खाओ, हमें ही खाने दो। तो मामी हमारी बहुत खुश हो रही थी कि सुबह से ना ये मिठाई खाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो देखते ही ना, घर में भीड़ भाड़ होती है, चहल पहल होती है, तो खुश होते हैं। फिर अपनों को कौन नहीं पहचानता। अब बारी आती है मेरी, तो मैं अपने भाइयों को राखी बांधूंगी, क्योंकि भाई राखी का त्योहार है और राखी बांधने ही आए हैं। जब यहाँ आते हैं तो यादें ताजा होती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत खुशनुमा रहता है। अब भैया पैसों की तो बारिश होने वाली, क्योंकि जिसको राखी बांधेंगी वो ना 100 के नोट तो देता चला जाएगा। और आज तो अहो भाग्य हमारे, ये दोनों भी हमें मिल गए यहाँ पे, क्योंकि इनकी राखी तो मैं पहली बार ही बांध रही हूँ। ये दोनों मेरे मौसी के बेटे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो बहुत प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से जो आज का त्योहार था ना वो बहुत अच्छा था। आज हम जिस जिस घर जाने वाले हैं ना, ये दोनों की शक्लें हमको वहीं दिखने वाली हैं, क्योंकि सब एक साथ ही रहते हैं। इसके बाद राखी बंध गई और मिठाई भी खा ली गई, पैसे भी ले लिए गए। अब बारी आती है चरण स्पर्श की, तो मेरे तो पैरों को ना लग रहा है बांट के ले जाएंगे आधे आधे। तो इस तरीके से बहुत खुश थे सब, क्योंकि भैया दीदी बहुत अच्छी है और साथ में दीदी के भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो अब ना आज का जो पूरा दिन है ना महोबा में ही रहने वाला है। फिर बारी आती माता जी की, क्योंकि आज केवल राखी ही बनेगी। और मामा जी हमारे तो अपने रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके क्लाइंट, इनके मिलने वाले ना पूरा दिन घर पे भीड़ लगा के रखते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है, वैसे आज तो राखी है तो छुट्टी है ही, पर ये आराम से बैठ गए। मम्मी ने भी अपने मामा भैया को राखी बांधी, मतलब मेरे मामा जी को। और फिर ये सब देखो फिर से यहीं दिख गए आके। मैं कह रही थी ना जहाँ जहाँ आज मैं जाऊँगी ना ये तीनों मुझे यहीं दिखेंगी। भैया से कह रहे हाय करो, वो कहता है मैं इसकी वीडियो में ना हाथ हिला हिला के थक गया हूँ, तो मैं तो हाय करने वाला नहीं, तुम ही कर लो। तो इस तरीके से ना आज बड़ा हंसी खुशी का दिन था और मामा जी की तो मेरे पूरा हाथ एकदम राखी से भर गया। ननिहाल आने का मतलब है ना सिर्फ और सिर्फ खाना खाना, क्योंकि और कुछ काम नहीं, बातें करना और खाना खाना। आप में से कौन मेरी तरीके से एंजॉय करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो इस समय डिले है क्योंकि तबीयत खराब है, मैं बता चुकी हूँ। फिर हम धीरे धीरे बढ़े अपने छोटे मामा के घर की तरफ। मामी इंतज़ार कर रही थी, मामा भी बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि भैया कितनी देर में तुम लोग आओगे, पूड़ियाँ ठंडी हो रही। और मैंने कहा था ना जहाँ मैं जाती जाऊँगी वहाँ तुम्हें ये तीन दिखते जाएंगे। खैर फिर आके हमने इसको भी राखी बांधी। ये तो सबसे क्यूट सा भाई है। अगर रक्षाबंधन वाले दिन 10 से 15 बार फ़ोन न किया तो कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा फ़ोन तो रक्षाबंधन वाले दिन यही करता है, सुबह शाम दोपहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
और इस तरीके से हमने इसे भी राखी बांधी, ढेर सारा इसे भी आशीर्वाद दिया, इसे ब्लेसिंग दी कि भैया खूब बड़े रहो, खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, जिंदगी में आगे बढ़ो। इस तरीके से आशीर्वाद दे के हमने इन दोनों भाइयों को राखी बांधी। दोनों भाई बहुत क्यूट हैं, ये छोटे मामा के दोनों भाई हैं, दोनों बच्चे हैं सॉरी। तो आज तो इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से मैच करी, मतलब हम दोनों भाई बहन दिख रहे हैं, है ना। राखी का त्यौहार स्पेशली भाई बहन के लिए होता है। इस बार हमारे यहाँ पे दीदी, इंदू और वैष्णवी तीनों ही नहीं थे, तो घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग भी भैया को राखी बांध के ननिहाल निकल आए। मम्मी ने अपने सारे भाइयों को राखी बांधी और फिर आया भोजन। बढ़िया पनीर की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूड़ी खा के तो मजा आ जाता है। ननिहाल के खाने के स्वाद में नानी के हाथ का स्वाद जरूर होता है, भले ही खाना मामी बनाए लेकिन स्वाद तो आता ही आता है। मैं इनकी तारीफ कर रही थी कि आप लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हो। पेट भर खाना खाया और फिर हम धूप में निकल लिए। भैया हमें धूप ना लगे इसलिए मामी ने हमारी छाता ले लिया कि भाई भांजी को हमारी धूप ना लगे, और फिर हम चले बड़ी मामी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ से ही हमारी विदाई होगी। बहुत अच्छा लगा पूरा दिन, और आज हम जल्दी जा रहे हैं। वैसे मेला देखने का मन था, अगर रात में रुकते तभी ना मेला देखते, लेकिन कोई बात नहीं, अगले रक्षाबंधन को देखेंगे। अब हमारे तो जाने की तैयारी हो रही थी, पर पीछे से ना ये भतीजा कह रहा था बुआ मत जाओ, आज रुक जाओ, लेकिन भैया बुआ को जाना है क्योंकि वहाँ पे भी ना 2 भतीजे इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने सबसे विदा ली। सबके चेहरे ऐसे उदास थे कि आज रात हम रुक जाएं, लेकिन नहीं रुक पाए। कई बार समस्या हो जाती है ना, टाइम की कमी हो जाती है। फिर हम लोग धीरे से वहाँ से निकल लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रास्ते में निकल रही थी ये भगवान की सुंदर सुंदर सी झांकियाँ, तो ये यहाँ से जा रही थी, फिर सारी झांकी तैयार होकर अपने अपने रथों में पूरा नगर भ्रमण करेंगी। तो इस तरीके से जो महोबा का रक्षाबंधन है ना, कजरी मेला, वो एकदम ऐतिहासिक है और बहुत ही भव्य मेला लगता है। किसी को मौका मिले ना तो जरूर देखने आइएगा। और फिर हम लोग निकल लिए घर। यहाँ आकर के हमें शिवानी के यहाँ जाना था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसे ही मिलना था। उसने हमें दिखाई ये सुंदर सुंदर से लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी। इसके बाद फिर उसे भी हमने राखी बांधी और उसके स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना किया कि ये ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हम घर आ गए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हो फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।